सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। और हज़रत साहब, और ये ख़ास तौर पर अवामुन्नास के लिए है कि जिनको हम जब इनके अकीदे बताते हैं तो ये कहते हैं कि जी नहीं, इनका अकीदा तो ये नहीं है, या हमारा अकीदा तो ये नहीं है। हम कहते हैं तुम्हारे बड़े मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है, तुम्हारे जो मुहद्दिसीन के इमाम कहलाते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इस चीज़ को जो है वो तस्लीम नहीं करते। अब इनका बहुत बड़ा आज के दौर का ज़ाकिर नुमा आलिम, जिसका नाम अमीन शहीदी है, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक जो है वो ट्वीट किया, मोहम्मद अमीन शहीदी, अमीन शहीदी, ये उसका अकाउंट का जो है वो इसने नाम रखा हुआ है। और उसके अंदर कहता है जी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 56 सफ़ा नंबर 354 पर। अब ये जिस रिवायत को जिक्र कर रहा है, मैं कितनी दफ़ा ये रिवायात ऑन कैमरा भी पेश कर चुका हूँ और ऑफ कैमरा भी उनके सामने रख चुका हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि नहीं, हमारा तो ये अकीदा नहीं। अब इनके आज के दौर का ज़ाकिर नुमा आलिम अमीन शहीदी, वो इसको बतौर दलील जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के तौर पर इसको पेश करता है, लोगों को जो है वो तबलीग के तौर पर ये पेश करता है। तो मैं कहना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को भी और मुक़्तदर इदारों को भी कि क्या ये खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी नहीं है? बाकी जो अंबिया हैं, क्या उनकी गुस्ताखी नहीं? क्या मुकर्रब फरिश्तों की गुस्ताखी नहीं है? अब मैं आपके सामने वो इबारत पढ़ता हूँ कि जो उसने लिखी है। कहता है कि जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर सारे अंबिया जिनको अल्लाह ने मबूस किया है और सारे मुकर्रब फरिश्ते माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में उनकी शफाअत करें जिन्होंने तुझे नाराज़ किया और तेरा हक़ छीना, तो खुदा वंदे आलम हरगिज़ उनको जहन्नम की आग से निजात नहीं देगा, माज़अल्लाह। अब क्या ये अंबिया और मुकर्रब अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों की तौहीन नहीं है कि सारे अंबिया और मुकर्रब फरिश्ते भी उसकी सिफारिश करें? तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने उनको नाराज़ किया। अब ये है कि नाराज़ सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाराज़ होना और फिर नाराज़गी पर कायम रहना, ये अलग बात है। यहाँ पे है नाराज़ किया, यानी कि वही शेर के जो पिछले दिनों भी एक जाहिल शायर ने लिखा और वो शेर उसने पढ़ा कि जी एक मरतबा भी, उसका मफ़हूम ये है कि एक मरतबा भी जिसने सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नाराज़ कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला यानी उसको माफ़ नहीं फरमाएगा। इस तरह का कोई जो है वो शेर है कि जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि इस तरह था कि जो नाराज़ होगा उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। ये मुझे याद आया कि इस तरह का कोई शेर था कि जो बड़ा आगे जो है वो उस पर तनकीद भी की गई और रवाफ़िज़ टोले की तरफ उसको पेश भी किया गया। अब इनकी अपनी किताबों के अंदर भी हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ मियाँ बीवी के लिहाज से उनके दरमियान भी जो है वो इस तरह का मामला होता रहा। और इनकी किताबों के अंदर भी लिखा है कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो नाराज़ हुई। अब ये अलग बात है कि जिसके ऊपर उलमा ने तफसील लिखी और लोग यहाँ पर चले जाते हैं जी नाराज़ किया, इसका मतलब कुछ हो रहा है, नाराज़ होने का मतलब कुछ हो रहा है। इससे कतई नज़र अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की तनकीस है यहाँ पर कि वो तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर उसकी शफाअत करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमान नहीं, इसने सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नाराज़ किया, लिहाजा इसको मैं जहन्नम से निजात नहीं दूँगा। फरिश्ते और अल्लाह के अंबिया, अब यहाँ पर सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की ही गुस्ताखी नहीं है, बल्कि यहाँ खुद सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी गुस्ताखी मौजूद है इस इबारत के अंदर कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यानी अंबिया उससे जो है वो राज़ी हैं और ये कह रहे हैं, राज़ी हो के ही तो सिफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से शफाअत कर रहे हैं और मुकर्रब फरिश्ते भी उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह के हुजूर, जिसके बारे में कई अहादीस जो हैं वो मौजूद हैं हदीस की किताबों के अंदर। कई हदीसें मौजूद हैं कि मुकर्रब फरिश्ते सिफारिश करेंगे या औलिया सालिहीन और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इनकी ज़वा जो हैं वो आगे सिफारिश करेंगी। तो अब वो सिफारिश कर रहे हैं रज़ा के बाद, लेकिन क्या है कि उनकी रज़ा सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की माअज़ल्लाह नाराज़गी है। सारे अंबिया की रज़ा, मुकर्रब फरिश्तों की भी रज़ा, सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नाराज़गी है। नहीं गोया कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हम राज़ी हैं, अगर कोई गलती हो भी गई है तो हम इसकी सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं। लेकिन सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि करीमा भी हैं, उनकी साहबजादी हैं कि जो रऊफ़ भी हैं, जो रहीम भी हैं, मोमिनों के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला की अता से आगे वो रऊफ़ भी हैं, वो रहीम भी हैं, वो करीम भी हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगे साहबजादी हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि सारे फरिश्ते और फिर मुकर्रब फरिश्ते और साथ जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात वो भी सिफारिश करें रज़ा की वजह से। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो खुद करीमा भी हैं
रऊफ़ा भी हैं, रहीमा भी हैं। अल्लाह की अता से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से आगे उनको ये मनसब जो मिला है कि रऊफ़ा भी हैं, रहीमा भी हैं, करीमा भी हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी होने के लिहाज से। तो इसलिए मैं कहता हूँ तमाम अवाम से कि जो आम बंदे हमें सुन रहे हैं कि इनके शर से बचो। और सबसे बड़ा जो इनके मज़हब के अंदर एक बात है वो है तक़य्या, अपने आप को छुपा जाना, झूठ का लिबादा ओढ़ लेना कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, चोरी कर लेनी और बाद में मुकर जाना कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं है। तो इस वजह से कि खुद तो इस तरह का अकीदा रखते हैं, आगे अपने अवाम को भी इस तरह का अकीदा देते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सहाबा को मानते हो या नहीं मानते, तो कहना हम तो सबको मानते हैं। तो जो किताबों के अंदर लिखा है कि 3 बचे थे माज़अल्लाह, बाकी सारे मुर्तद हो गए थे, उनका क्या करोगे? तुम्हारे बड़े बड़े आइमा ने लिखा जो मुहद्दिसीन में से हैं। ये भी मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है कि जिसके अंदर वो इस तरह की जो है वो तौहीन अंबिया वाली इबारत उसने अपनी किताब के अंदर जो है वो जिक्र की हुई है कि माज़अल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, एक आम बंदा भी पढ़े तो क्या तासुर लेगा वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार के लिहाज से और फिर मुकर्रब फरिश्तों के इख्तियार के लिहाज से कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनकी जो ज़ात है उनकी फजीलत बहुत बुलंद है, लेकिन उनको बढ़ाते बढ़ाते अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी इतनी ऊपर ले जाना कि उनको नाराज़ किया तो अंबिया की सिफारिश भी काम नहीं करेगी। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये कहाँ का दीन है? और इस पर मुतअद्दिद अहादीस और हवाला जात मौजूद हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर इख्तिसार करना चाहूँगा, इसी पर इख्तिताम करना चाहूँगा कि ज़रा इनके अकीदे को पहचाने कि इनका अकीदा क्या है। कभी ये सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ करें, कभी ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियाँ करें, कभी ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिज़ मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सामने पेश करने की कोशिश करें। कभी ये कहें कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माज़अल्लाह भूल हो गई थी, वहीं कहीं ले जानी थी, कहीं ले गए। ये सारे दलाइल मैं पहले दे चुका हूँ। तो ये इनके दीन के लिहाज से, तबलीग के एतबार से ये मामला है। और जब बात पकड़ी जाए और बात जो है वो कानून के लिहाज से की जाए इनसे, तो फिर सारे एक साइड पे हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं, हालांकि वो होता उसी नक्शे कदम पर है जो उनके आगे आइमा मुहद्दिसीन और बड़ों ने उसको लिख दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम शरीरों के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।